दो महिला बहुत झगड़ा कर रही थी और वो तर्क दे रही थी कि ये बच्चा उनका नहीं है। तो आखिरकार ये बच्चा किसका है, सोफी का या आर्या का? तो सही जवाब है आर्या का, क्योंकि उस तस्वीर में आर्या के साथ वो बच्चा भी है। इस बच्चे पर किसी ने तो पानी गिराया है। इन तीनों बच्चे में से किसने गिराया है, ये आपको ढूंढना है। तो बताइए, ब्लू वाले ने, ग्रीन टी शर्ट वाले ने, या उस रेड फ्रॉक वाले लड़की ने? ध्यान से देखिए। तो सही जवाब है ब्लू टी शर्ट वाले लड़के ने, क्योंकि उसकी बोतल भी खाली है और ढक्कन भी निकला हुआ है। वहाँ बाकियों की बोतलें भरी हुई है। इस लड़के के पीछे 3 लोग लगे पड़े हैं और उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ रहे हैं। उन तीनों में से किसी ने उसको गोली मार दी है। तो बताइए, इन तीनों में से उसको गोली किसने मारी है? तो सही जवाब है रेड टाई वाले लड़के ने, क्योंकि उसकी बंदूक में से धुआं निकल रहा है। यहाँ पर एक पेंटर पेंट कर रहा है। आपको बताना है कि इन तीनों में से इस पेंटिंग को किसने बनाया है। ध्यान से देखिए, इन तीनों में से कौन हो सकता है जिसने ये पेंटिंग की होगी। ध्यान से सोचिए। 1, 2 या 3 कौन से इंसान ने ये तस्वीर बनाई होगी? ध्यान से देखिए, सोचिए, अच्छी तरह से सोचिए, कौन होगा जिसने ये तस्वीर बनाई होगी। तो सही आंसर है तीसरे नंबर वाले ने, क्योंकि उसके पास सभी तरह के कलर है जो उस पेंटिंग में मौजूद है और बाकियों के पास वो नहीं है। तो इस लड़के को किसी ने पत्थर मारा है। आप बता सकते हैं कि इन तीनों में से कौन हो सकता है जिसने उसे पत्थर मारा है? एक आदमी, एक और औरत है और एक बच्चा है। क्या आप बता सकते हैं कौन होगा इन तीनों में से? ध्यान से सोचिए, ए, बी या सी? ए के पैरों को लगा है इसलिए वो नहीं हो सकता। बी के पास बच्चा है और बचा सी। सो सही आंसर है सी। एक घर में पार्टी चल रही थी, वहाँ पर लेडीज नाच रही थी। क्या आप इस सीन को देखकर बता सकते हैं कि यहाँ पर कुल कितनी लड़कियाँ हैं जो नाच रही हैं? ध्यान से देखिए। कुल 6 लड़कियां हैं, क्योंकि यहाँ 6 प्रकार के सैंडल्स हैं। यहाँ पर किसी ने फूलदानी को गिराया है। क्या आप इन तस्वीर में देखकर बता सकते हैं कि वो कौन है जिसने इस फूलदानी को गिराया है? ध्यान से देखिए इस तस्वीर को। इन तीनों में से कौन हो सकता है? ए, बी या सी? इन तीनों में से कौन हो सकता है? तो सही आंसर है सी, क्योंकि इसके हाथों पर ब्लड लगा हुआ है जो कि उस फूलदानी में भी लगा हुआ है। यहाँ एक इंसान खुद को गोली मारते हुए दिखाई दे रहा है।
क्या आप इस तस्वीर को देखकर बता सकते हैं कि ये आत्महत्या है या हत्या है? ध्यान से देखिए इस तस्वीर को और बताइए ये हत्या है या आत्महत्या। ध्यान से देखिए। सुराग यही कही छू। ध्यान से देखिए, इसके लेफ्ट साइड के माथे पर गोली लगी जबकि बंदूक इसके राइट हाथ में है, तो ये यकीनन हत्या है। इस आदमी पर किसी ने पीछे से चाकू से हमला किया है और उसे मार डाला है। क्या आप इस तस्वीर को देख के बता सकते हैं कि इन तीनों में से वो कौन हो सकता है जिसने उसकी हत्या की है? ध्यान से देखिए इस तस्वीर को और बताइए। इन तीनों का नाम है हैरी, सोफी और किम। क्या आप बता सकते हैं कि इन तीनों में से वो कौन होगा, हैरी, सोफी या किम होगा जिसने इसकी हत्या की है? तो ध्यान से देखिए, इसके पास एक पैरों के निशान जो एक सैंडल के निशान है और वो सोफी है। इस लड़की के पीछे से किसी ने सर पर वार किया है, उसे मौत के घाट उतार दिया है। जब डिटेक्टिव अपराध पर पहुंचे तो उसने सभी से पूछताछ की, लेकिन सभी ने अपने निर्दोष होने का दावा किया। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हत्यारा कौन है? बताइए इनमें से कौन हो सकता है, आर्या, सोनम या आनंद? इन तीनों में से कौन है? ध्यान से देखिए इस तस्वीर को, बताइए किसने उसकी हत्या की है। सुराग यही कही है। ध्यान से देखिए। तो सही जवाब है आर्या, क्योंकि उसकी एक पहनी हुई बाली वहां पर गिरी हुई है। इसलिए आर्या ही हत्यारी है। रिचर्ड के 3 बच्चे एक साथ खेल रहे थे। इनमें से किसी ने तो उस वॉलपेपर पर कुछ तो गड़बड़ कर दी है। क्या आप बता सकते हैं कि उनमें से वो वॉलपेपर में गड़बड़ करने वाला कौन था? क्योंकि रिचर्ड को तो जल्दी पता लग गया। क्या आप बता सकते हैं वो कौन हो सकता है जिसने उस पर गड़बड़ की हो? ध्यान से सोचिए, ए, बी या सी। तो सही जवाब है बी, क्योंकि वही सबसे बड़ा है और उसी का ही हाथ उस वॉलपेपर पर पहुंच सकता है। टीना एक बहुत प्रसिद्ध अभिनेत्री थी, लेकिन वो बहुत सारे घोटालों में फंस गई थी। एक दिन उसका शव उसके घर के पास पाया गया। घटनास्थल को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह हत्या थी या आत्महत्या थी? ध्यान से देखिए इस तस्वीर को और बताइए। ये हत्या थी या आत्महत्या थी? ध्यान से बताइए। सही जवाब है आत्महत्या, क्योंकि अगर कोई अंदर आता तो दरवाजे के पास की कंघी गिर जाती, इसलिए यह आत्महत्या ही है। रॉकी डिटेक्टिव के पास आया और उसे बताया कि उसकी बेटी का आज अपहरण कर लिया गया है। डिटेक्टिव जांच के लिए रॉकी के घर गया और उसने वहाँ के 3 श्रमिकों को बारी बारी से पूछताछ की। डिटेक्टिव ने जब नौकरानी से पूछा
तो उसने बताया कि सर मैं छुट्टी पर थी और आज ही वापस आई हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं। उसके बाद डिटेक्टिव ने माली से पूछा तो माली ने कहा सर मैं निर्दोष हूँ, मैं घर के अंदर कभी नहीं जाता, इसलिए मुझे पता नहीं कि ये सब कब हुआ है। डिटेक्टिव ने आखिर में कुक से पूछा तो उसने कहा कि सर मैं कुछ नहीं जानती, मैं मुश्किल से किसी से बात करती हूँ, मैं यहाँ आती हूँ, खाना बनाती हूँ और चली जाती हूँ। रॉकी ने बाद में डिटेक्टिव को सूचित किया कि उन्हें अपनी बेटी की तस्वीर मिल गई है और बहुत परेशान दिखाई दे रही है, कृपया उसे बचाइए। क्या आप सभी सुरागों को देखकर यह बता सकते हैं कि इनमें से झूठ कौन बोल रहा है? ध्यान से देखिए और कौन इस अपराध में शामिल है, बताइए। तो अपराधी कौन है? रॉकी, नौकरानी, माली या कुक? सही जवाब है रॉकी, क्योंकि उसने जो फोटो दिखाया था वो 28 फरवरी 2020 का यानी लीप ईयर का था और आज 1 मार्च 2020 है, यानी कि उसकी बेटी 2 दिन से लापता थी और उसने कहा कि उसकी बेटी का आज अपहरण हुआ है। डिटेक्टिव अपनी जैकेट, टोपी और रबर के जूते पहनकर जंगल में घूम रहा था, तभी उसकी नजर एक पुराने महल पर पड़ी। वह महल के अंदर गया और चारों ओर देखने लगा। वह 3 दरवाजों पर आकर खड़ा हुआ। उसके पहले दरवाजे पर उच्च तापमान था, दूसरे दरवाजे पर गहरा कुआं था और तीसरे दरवाजे पर उच्च तरह की बिजली थी, वो बहुत कड़क रही थी। क्या आप इस तस्वीर को देखकर यह बता सकते हैं कि डिटेक्टिव को कौन से रास्ते से जाना चाहिए? ध्यान से देखिए इस तस्वीर को। दरवाजा नंबर 1, 2 या 3, ध्यान से देखिए। तो सही जवाब है नंबर 3, क्योंकि मेहुल ने रबर के शूज़ पहने हुए थे, इसलिए वो अगर तीसरे दरवाजे जाएगा तो बिजली से उसे कुछ हानि नहीं हो सकती। डिटेक्टिव ने छुट्टी लेने और एक समुद्र के तट पर जाने का फैसला किया है। सोच रहा था कि कहाँ पर जाऊं। जब उसने कुछ अच्छे समुद्र तटों के लिए ऑनलाइन देखना शुरू किया तो उसे एक समुद्र तट की तस्वीर बहुत अच्छी लगी, बट उसे शक हुआ कि ये तस्वीर असली है या नकली। क्या आप इस तस्वीर को देखकर बता सकते हैं कि ये तस्वीर असली है या नकली है? ध्यान से देखिए और बताइए कि ये असली है या नकली है। सही जवाब है ये तस्वीर नकली है, क्योंकि हवा बाई दिशा में बह रही है। समुद्र तट पर पेड़ और झंडे को देखिए, यहाँ तक कि जहाज भी सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन उस पर लगा हुआ झंडा उल्टे दिशा में बह रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।